सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सबसे पहले जो लोगों ने जैन 21 में ऑप्ट आउट किया है, बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। आपके पास 2 मंथ्स है और प्रिपरेशन करने के लिए, नो प्रॉब्लम। और जो लोगों ने अभी नवंबर में अटेम्प्ट दे चुके हैं वो अपनी लाइफ में कुछ अलग कीजिए। जैसे जॉब, जिसको जॉब ज्वाइन करना है वो कीजिए। कोई सेकंड ग्रुप के लिए तैयारी करना चाहता है तो वो तैयारी कर सकता है, नो प्रॉब्लम इन दैट। अभी लेट्स फोकस इन जैन 21। जो लोगों ने जैन 21 के लिए ऑप्ट आउट किया उनको हमें अच्छे से तैयार करना है अपने एग्जाम्स के लिए। जैन 21 के लिए फोकस रखना है अभी एग्जाम्स के लिए। और वो एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि जितना डिस्क्रिप्टिव इंपॉर्टेंट है उतना ही एमसीक्यू भी इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू के दो फायदे होते हैं, चलो फायदे मैं बाद में बताता हूँ आप लोगों को, लेकिन मैं अनाउंस करता हूँ कि हम अपलिफ्ट क्लासेस की तरफ से हम लोग क्या ला सकते हैं आप लोगों के लिए। ओके, तो हम लोग ला रहे हैं एमसीक्यू सीरीज फॉर जैन 21 स्टूडेंट्स सीए फाइनल। इसमें होगा क्या, एमसीक्यूज डेली हमारे टेलीग्राम चैनल पे आएंगे, सब सब्जेक्ट्स के मिला के, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल टैक्सेशन। सब सब्जेक्ट मतलब कौन से, लॉ, ऑडिट, आईडीटी और डीटी। ओके, और इंटरनेशनल टैक्सेशन, मतलब 5 सब्जेक्ट्स, राइट, मतलब 2 एमसीक्यूज ईच। और हर आंसर के साथ उसका एक्सप्लेनेशन होगा। जो भी स्टडी मटेरियल में लैंग्वेज है वही लैंग्वेज का एक्सप्लेनेशन आप लोगों को मिलेगा विथ सेक्शन नंबर, विथ पेज नंबर, कि कौन से पेज नंबर पे वो सेक्शन दिया गया है आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल में, जो भी लेटेस्ट मटेरियल है एज पर आवर वेबसाइट। ओके, नेक्स्ट, वही चीज का वीडियो मैं बनाऊंगा और उसी दिन अपलोड करने की कोशिश करूंगा विद इन 10 मिनट्स। मतलब रात तक आपको वीडियो मिल जाएगा, लेकिन जो पूरा एक्सप्लेनेशन है वो मैं 10 मिनट में खत्म करूंगा। इसके फायदे क्या है, आपके 10 एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाएंगे एज अ टेस्ट कि आपको कितने मार्क्स आते हैं उसके अंदर। मैं ऐसे कोई एमसीक्यूज डालने की कोशिश करूंगा जो कि कंट्रोवर्शियल है, लाइक इंस्टीट्यूट कुछ और बोलता है और अपने आंसर्स कुछ और आते हैं, तो वो मैं बहुत ट्राई करूंगा वो सब डालने के। और ये एक्सप्लेनेशन बहुत हेल्प करेगा क्योंकि हर एक एक्सप्लेनेशन विल क्लियर योर वन सेक्शन। अभी खुद दिमाग, पर सब्जेक्ट 2 एमसीक्यूज, मतलब दिन में आप 2 सेक्शंस रिवाइज कर ले रहे हो, राइट। तो अभी हम लोग 14 से स्टार्ट करेंगे, 1 मंथ तक चलेगा, बराबर। तो 30 इंटू 2 कर दो, 60 सेक्शंस। जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है उसके ऊपर ही बनेगा सब कुछ, बाकी के जो नॉट इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर मैं बनाऊंगा नहीं कभी एमसीक्यूज। जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है उस पे ही एमसीक्यू बनेंगे, बराबर। तो आप लोग 60 डेज के अंदर, सॉरी 30 डेज के अंदर 60 प्रोविजंस पर सब्जेक्ट मेरे थ्रू, हमारे एमसीक्यूज के थ्रू आपका रिवाइज होगा, राइट। और सेकंड चीज, ये वीडियो भी बहुत छोटे छोटे रहेंगे तो देखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ओके, अपने साथ 10 मिनट्स के अंदर आपके 10 या 10 से 15 मिनट्स, 15 मिनट्स पकड़ लो, आपके 10 एमसीक्यूज विद प्रोविजन खत्म करेंगे हम लोग। ओके, चलो हाँ, आते हैं एमसीक्यूज के बेनिफिट पे और ये कोर्स के बेनिफिट में। इससे क्या होगा, ये जो हमने स्टार्ट किया उससे होगा क्या, पहले तो बता दिया कि आपका एक बार एमसीक्यू रिवाइज हो जाएगा। बोले यार 60 एमसीक्यू तो 60 एमसीक्यू उतना तो पढ़ के जा रहे हो, वरना एमसीक्यू बुक्स तो कोई खोलता ही नहीं है। हम लोग बड़े बड़े ऑथर्स के बुक्स ले लेते हैं एमसीक्यू के लिए, जो भी 100-150 रुपये जो भी खर्च करके, लेकिन कभी खोले ही नहीं, मैंने खुद ने नहीं खोले। सेकंड, 60 प्रोविजंस आपके, मतलब 2 एमसीक्यूज दिन का, दोनों अलग अलग प्रोविजंस पे ऐसा मिला के 60 प्रोविजंस, राइट। और मैं लाइन वाइज जाऊंगा, ऐसा नहीं कि एपिसोड मैनर में कोई भी पहले उठा लिया, मैं लाइन वाइज सब करूंगा, राइट। कि फर्स्ट चैप्टर से मैंने 2 उठा लिया, असेसमेंट इनकम टैक्स से बता देता हूँ, फर्स्ट से 2 उठाए, सेकंड से 2 उठाए, थर्ड से 2, लाइन वाइज जाऊंगा। ऐसा नहीं कि लास्ट चैप्टर पहले ले लिया, फर्स्ट चैप्टर पहले, वैसा कुछ भी नहीं होगा। चैप्टर वाइज यू विल गेट योर एमसीक्यूज, यू विल गेट द इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ दैट, राइट। सेकंड बेनिफिट, आप पढ़ के जा रहे हो, एमसीक्यूज आपका रिवाइज हो रहा है, और बाय चांस 60 पर सब्जेक्ट हम एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं, 60 पर सब्जेक्ट। इसमें से अगर 3 या 4 भी रिपीट हो जाते, 3 ही पकड़ो, 3 भी रिपीट हो जाते
2 मार्क के, 1 मार्क के, फिर भी 3 मार्क्स और 6 मार्क्स जेब में, या तो थोड़ा घुमा फिरा के वही चीज रिपीट हो सकती है। बहुत से एमसीक्यूज इस बार हमारे एग्जाम में रिपीटेटिव थे, लेकिन प्रॉब्लम वो था कि हमने पढ़े नहीं। थ्रू इंस्टीट्यूट मटेरियल और पास्ट पेपर्स थे। मुझे डायरेक्ट टैक्स का याद है एक एमसीक्यू जो शायद मॉक टेस्ट पेपर में इंटरनेशनल टैक्सेशन में था, वही सेम एमसीक्यू डायरेक्ट टैक्स में पूछा गया था। जिसने भी इंटरनेशनल टैक्सेशन नहीं लिया उनके लिए भी ये उतना ही इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज आपका डीटी में इंटरनेशनल टैक्सेशन कवर हो जाता है। और अगर आपको कोई इंटरनेशनल टैक्सेशन का जम नहीं रहे कोई एमसीक्यू सॉल्व करते तो डरना मत, जस्ट लुक फॉर द एक्सप्लेनेशन। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं आ रहा है, मैं इंटरनेशनल टैक्सेशन की बात कर रहा हूँ, अगर आपको लगता है नहीं आ रहा है तो समझ जाना वो इलेक्टिव पेपर वाला है एमसीक्यू। वैसे तो मैं ऊपर लिखूंगा कौन से सब्जेक्ट को कौन सा एमसीक्यू बिलोंग करता है, राइट। तो डरने की बात नहीं, बट ट्राई अटेम्प्टिंग इंटरनेशनल टैक्सेशन का भी क्वेश्चन, उसका भी आप एमसीक्यू करो ट्राई। सो कल से हम बिगिन करते शाम को 5 बजे तक एमसीक्यूज अपलोड हो जाएंगे, उससे पहले भी हो सकते हैं। आप 2-3 घंटा लीजिए और सॉल्व कीजिए उसे। इंटरनेशनल टैक्सेशन में तो आप ओपन बुक है तो उसी हिसाब से प्रैक्टिस करना कि ओपन बुक खोल के आप देख ले। आर ऑन, प्लीज सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल ऑल्सो एंड ज्वाइन टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। यूट्यूब पे ही आ रहा है तो यूट्यूब का तो लिंक दे नहीं सकता, बट टेलीग्राम का मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू।